राम राम जाओ रहो। आज हम बात करेंगे पशु शरीर रचना विज्ञान वेटनरी एनाटॉमी के बारे में। वेटनरी एनाटॉमी में सबसे पहले हम देखेंगे कि ये शाखाएं होती हैं साइकोलॉजी, हिस्टोलॉजी, मायोलॉजी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी। विभिन्न प्रकार की शाखाएं हैं, लगभग 14 प्रकार की शाखाएं होती हैं वेटनरी में। हम देखेंगे इनका अध्ययन, इनको क्या बोलते हैं, किस साइकोलॉजी को क्या बोलते हैं, कोशिका का अध्ययन बोलते हैं साइकोलॉजी को, हिस्टोलॉजी को क्या बोलते हैं, ऊतकों का अध्ययन बोलते हैं। इसी प्रकार हम इसी 14 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सर्वप्रथम हम इनके बारे में लिखते हैं किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, जय श्री राम सभी को। सर्वप्रथम लिखते हैं हम पशु शरीर रचना विज्ञान वेटरिनरी एनाटॉमी। ठीक है, ध्यान से देखते रहना सभी। सर्वप्रथम हम लिखते हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट है साइटोलॉजी। इसको बोलेंगे कोशिकाओं का अध्ययन, कोशिकाओं का अध्ययन। और सेकंड नंबर पर आती है हिस्टोलॉजी। इससे बोलेंगे ऊतकों का, कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनते हैं, आपको पता ही है। ऊतकों का अध्ययन। तीसरे नंबर पे आती है मायोलॉजी। मायोलॉजी को बोलेंगे मांसपेशियों का अध्ययन। मांसपेशियों का अध्ययन। फिर आती चौथे नंबर पे न्यूरोलॉजी। इसे बोलेंगे तंत्र का अध्ययन। पांचवें नंबर पे आती है यूरोलॉजी। यूरो यानी यूरिन, आपने आप समझ में आ रहा है। मूत्र वाहक तंत्र का अध्ययन। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है 6th नंबर पे आर्थोलॉजी। यार है, आप ध्यान रखना। ठीक है, आर्थोलॉजी यानी होता है जोड़ों का अध्ययन। जोड़ों का अध्ययन। और 7वें नंबर पे आता है डेस्मोलॉजी। लिगामेंटों का अध्ययन। जब हमें पैर वगैरह मोच जाता है तो तब लिगामेंट खिंच जाते हैं, उनका अध्ययन।
8वें नंबर पे आता है ऑस्टियोलॉजी। OSTOLOGY। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन। फिर आता है 90 नंबर पे एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी होता है रक्त परिसंचरण लसिका तंत्र का अध्ययन। रक्त परिसंचरण तंत्र एंड लसिका तंत्र का अध्ययन, जिसमें हम धमनी, सिरा, लसिका का अध्ययन करेंगे। फिर आता है 10 नंबर। 10 नंबर पे आएगा कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी होता है हृदय विकारों का अध्ययन। 11वें नंबर पे आता है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी होता है त्वचा का अध्ययन। डर्मेटोलॉजी को क्या बोलेंगे? त्वचा का अध्ययन। अब आते हैं 12वें नंबर पे स्पेंक्लोलॉजी। स्पेंक्लोलॉजी शरीर के आंतरिक अंगों का अध्ययन। 13वें नंबर पे आता है एस्टियोलॉजी। एस्थीसियोलॉजी इसे बोलते हैं ज्ञान इंद्रियों का अध्ययन। लास्ट आता है अपना एम्ब्रियोलॉजी। इसे बोलते हैं भ्रूणीय विकास का अध्ययन। इसी प्रकार से हमारे सारे जो अध्ययन होते हैं वो हो गए हैं। लगभग 14 अध्ययन है। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करवा देता हूँ। आप देख सकते हैं, बिल्कुल यहीं से शुरुआत करी थी हमने। पशु शरीर रचना विज्ञान, वेटनरी एनाटॉमी। साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन। हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन। मायोलॉजी मांसपेशियों का अध्ययन। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। यूरोलॉजी मूत्रवाहक तंत्र का अध्ययन। आर्थोलॉजी जोड़ों का अध्ययन। डेस्मोलॉजी लिगामेंटों का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन। एंजियोलॉजी रक्त परिसंचरण लसिका तंत्र का अध्ययन। कार्डियोलॉजी हृदय एवं हृदय विकारों का अध्ययन। डर्मेटोलॉजी त्वचा का अध्ययन।
स्प्लैंक्नोलॉजी शरीर के आंतरिक अंगों का अध्ययन, एस्थीसियोलॉजी ज्ञानेंद्रियों का अध्ययन, एम्ब्रियोलॉजी भ्रूणीय विकास का अध्ययन। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।